यहाँ की लाइफ बहुत अलग है, यहाँ के बहुत मज़े हैं। तो SRCC की तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, अच्छे से पेपर देना, इजी आएगा पेपर। एंड आप लोग भी यहाँ पे आके अगले साल इंटरव्यू दे रहे होंगे। जूनियर्स हम वेट करेंगे आपका यहाँ पर SRCC में। तो जो SRCC आने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, वेलकम टू SRCC। सो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है, सो हमारे जो है 1.5 महीने रह चुके हैं CUET की प्रिपरेशन के लिए। तो इन 1.5 महीने में हम कहाँ से शुरू करें अपनी प्रिपरेशन को? लाइक हमारा पर डे शेड्यूल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन से उठाने चाहिए पर डे, और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंग्लिश, अकाउंटेंसी और इको BSc, इनमें से कौन सा फोकस करना चाहिए? मेनली तो यही है कि हमको अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें अब से लेके, जो अब तक कुछ बच्चे भी होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करी होगी, और इतना प्रिपरेशन करें कि उनका जो है स्कोर अच्छा आ पाए 800 में से, ताकि उनका एडमिशन SRCC में हो पाए। तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे इन बच्चों को कि अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अभी बोर्ड्स एग्जाम दिए हैं, अगर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अपना टाइम लेके, जितना तुम्हें रेस्ट चाहिए, कहीं घूमने जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, फिर आराम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और हो जाता है। एंड सब्जेक्ट्स जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो ऑब्वियसली अकाउंट्स, अगर आप मैथ्स दे रहे हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें भी फोकस करो। एंड जितने भी कोर सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के, बिजनेस, इको, अकाउंट्स, उस पर फोकस करो। एंड लैंग्वेज तो हो जाता है, लैंग्वेज का पेपर काफ़ी इजी आता है वैसे तो, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप ले रहे हो, या कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वो भी तो इजी होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले तो आपने जो भी बुक अपनी 12th क्लास में पढ़ी है उसको ही एज रिवाइज़ कर लो। एंड जितने भी पॉइंटर्स आपने बनाए होंगे ना, हाईलाइट वगैरह किया होगा बुक्स को, उनको पढ़ लो। MCQ के पर्सपेक्टिव से अपनी तैयारी करो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको काफ़ी अच्छी जो CUET की बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ, जो कि एक ही बुक में सब कवर हो जाएगी सब्जेक्ट्स आपके। सो गाइस, जैसे कि आप ये बुक का कवर देख सकते हैं, आप बाहर से देख सकते हैं। इसमें पहले आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे, फिर चैप्टर वाइज MCQs और 21 सोल्व सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो पहले बात करते हैं इसके कंटेंट में। कंटेंट में आते हैं, पहले बिजनेस स्टडीज़ का देख लेते हैं। इसमें रिवीजन पॉइंटर्स है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएंगे, देन आपको सोल्व सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही सेम वे में आपको अकाउंटेंसी का मिल जाएगा, रिवीजन पॉइंटर्स, फिर चैप्टर वाइज MCQs, फिर सोल्व सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में भी सेम पैटर्न है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में भी सेम पैटर्न है। ऐसे ही आपको चारों सब्जेक्ट के आपको मिल जाएगा सारा। आपको इनके रिवीजन पॉइंटर्स जो 2-3 पेज में मिल जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर 2 पेज में खत्म हो चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लास्ट में आपको क्या स्क्रैच कार्ड मिलेगा फ्री का, जिसमें क्या आप फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं, ताकि आपकी अच्छी तरह रिवीजन हो जाए। ये आपको बुक के साथ अटैच मिलेगा। सो गाइस, जिस किसी को भी बुक परचेज करनी है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, अभी आपने कुछ दिन पहले बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी मैं जानता हूँ कि जहाँ तक आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो आपके ऑलमोस्ट सारे क्लियर होने वाले हैं। उसके बाद भी आप जानते हो कि CUET में काफ़ी कुछ ऐसा आने वाला है कि जो कुछ नया होगा, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आप GT दोगे और भी नए आप फिजिकल दोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी। तो आप क्या कीजिए कि आप ना आपके पास जो 1 से 1.5 महीना होने वाला है, उसमें आप नई नई चीज़ों पे प्रिपेयर कीजिए। आप बुक्स लीजिए CUET की, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको क्या नया करना है, और अपना 12th का जितना भी सिलेबस है उसे कंप्लीट कीजिए। और जहाँ तक हो सकता है ना कि अपने कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप नई चीज़ पे जाएंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो नई चीज़ पे मत जाइए, जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट है उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। अगर आपके पास सब बहुत कम टाइम बचा है तो आपको जो आपके CBSE सिलेबस में जो चैप्टर्स नहीं थे उन पे तो फोकस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो आपने 12th में पढ़ा था उसको फटाफट एक बार मतलब पेज पलट के रिवाइज करो, और फिर MCQ शॉर्ट में करो। जैसे आप कोई शेयर कैपिटल को रिवाइज कर रहे हो तो पूरी एंट्री डालने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। पहले आप अपना बोर्ड्स का और CUET का सिलेबस कंपेयर करो, बिकॉज CUET में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने बोर्ड्स में नहीं दिए होते हैं। तो पहले सिलेबस कंपेयर करो, फिर देखो कि क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें नहीं हैं उन पे उनको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट रीडिंग दो, और जो आपने पहले बोर्ड्स में पढ़ा हुआ है उनको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज़ करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज़ करो, पहले NCERT से रीड करो, देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू रीड करो उनको। एंड मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा ये है कि आप बिल्कुल प्रेशर मत लेना किसी भी चीज़ का, बिकॉज सिलेबस ऐसा होता है कि कवर हो जाता है। आप अभी बोर्ड्स में भी करके आए हो तो आप खुद पे ये भरोसा रखो कि आप CUET के लिए भी कवर कर सकते हो। NCERT वगैरह सब रिवाइज करने के बाद सबसे पहले देखो कि ऑनलाइन कौन कौन से मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, उनको करना स्टार्ट करो। यूट्यूब पर देख लो कि कौन सा चैनल तुम्हें अच्छा लग रहा है, मतलब कौन अच्छा CUET की प्रिपरेशन करा रहा है जो तुम्हारे अकॉर्डिंग अच्छा है, उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, हो जाएगा इतने कम टाइम में भी। तो आपके हिसाब से हमारे को कौन सा सब्जेक्ट जो है पहले पिक करना चाहिए एंड तक?
सबसे पहले आई वुड से अकाउंटेंसी पिक करो, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा और उसमें बहुत छोटे छोटे से केस स्टडी टाइप भी आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है अकाउंटेंसी में। तो कैलकुलेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा, थियरी पे भी फोकस करना पड़ेगा, जो हम जनरली स्किप कर देते हैं, वो हम बोर्ड्स में उतने अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, एंड CUET में वहीं से क्वेश्चन पिकअप करके मतलब वो लोग डाल देते हैं। अकाउंट्स को अपने स्टार्टिंग से ही मतलब अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, उसके बाद बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो लास्ट में भी हो जाएंगे। गाइस अगर मैं बताऊँ आपको प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करनी चाहिए पर डे पे, यार देखो सबका अपना अपना होता है, किसी को थ्योरी पहले करनी चाहिए, किसी को प्रैक्टिकल पहले करना चाहिए। तो आपका मैं बताऊँ आपको सुबह पढ़ना है रात को, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। कोई बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे या 7 बजे, इतने बजे उठते हैं, तो वो अपने हिसाब से करो। कोई बच्चे होते हैं नाइट वाले, तो नाइट में जिनको अच्छा लगता है वो पढ़ो। तो ये आप ही डिपेंड करता है, आपको थ्योरी पकड़नी चाहिए या फिर सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल पकड़ना चाहिए। तो भाई अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब छोड़ दो दोस्ती यारी और किसी से बात मत करो, बस पढ़ाई करो अपने। और जो बुक्स हैं मतलब लंबे क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, जो MCQ है वही प्रैक्टिस करने हैं, बस रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए थे उन्हीं से करनी है, लेकिन MCQ पे ज़्यादा फोकस करना है। दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा, अभी के लिए छोड़ दो। यहाँ की लाइफ बहुत अलग है, यहाँ के बहुत मज़े हैं, तो SRCC की तैयारी करो। को ऐसा नहीं है कि 15-20 घंटे पढ़ोगे तभी SRCC में आ पाओगे, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। ना मैं बहुत जल्दी उठ के पढ़ती हूँ, ना मैं बहुत लेट तक पढ़ती हूँ। मैं हमेशा पढ़ती हूँ दिन में, जो 2 से 4 वाला टाइम होता है ना, वो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है मेरा। तो तुम भी देख लो कि तुम्हारा दिन में सबसे प्रोडक्टिव टाइम क्या है, जहाँ पर बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें होती हैं, वो वाला टाइम डिसाइड कर लो। और उसमें अगर तुम 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, वो भी सफिशिएंट है। ज़रूरी नहीं है कि तुम 15-20 घंटे पढ़ोगे तभी SRCC मिलेगा। तक मैं जानता हूँ सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको सुबह ये देखना चाहिए कि आपको पूरे दिन करना क्या है, क्योंकि अगर आपके पास ये पता ही नहीं है कि आपको पूरे दिन करना क्या है, तो आपका पूरे दिन माइंड डाइवर्ट रहेगा कि मेरे को ये करना है, और आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। अगर आप अपना सुबह टाइम टेबल बना लेंगे ना, तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपने सुबह, आपको पता है कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, आपको किस टाइम पढ़ाई करनी है, किस टाइम रेस्ट करना है, किस टाइम खाना है। तो अगर दिन के टाइम टेबल की बात करें तो आपको अपना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए कि आप मॉर्निंग बर्ड हो या नाइट आउल हो। तो अगर आप मॉर्निंग बर्ड हो तो मुझे लगता है मतलब आप किसी भी केस के हो तो आप 5 से 6 घंटा पढ़ के आराम से आप SRCC में आ सकते हो, बिकॉज आप अभी बोर्ड्स भी देकर आए हो और सिलेबस 90 to 95% सेम ही रहेगा उसका। तो आपको जैसा भी ठीक लगता है, जो भी आपके लगता है कि वीक सब्जेक्ट है थोड़ा, उस पर ज़्यादा फोकस करो, और अकाउंटेंसी को लेकर चलो, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। और बाकी जो सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स वगैरह, इनको अगर आप दिन के 1-1 घंटा भी दे दोगे तो मुझे लगता है ये काफ़ी है रीडिंग्स के लिए। और उसके अलावा सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, वो ज़रूर सॉल्व करते रहिए डेली। या तो दिन शुरू होने से 1 रात पहले या फिर सुबह उठते आपने क्या करना है, एक छोटा सा पर्चा लेना है और पेन लेना है, उस पर सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, जितने भी आपका सब्जेक्ट है 4-5 नाम लिखो उसको, और उसके साथ टाइम लिख दो, इस बजे से इस बजे तक मेरे को ये पढ़ना है, और साथ में ब्रैकेट में लिख दो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आज कितने चैप्टर करने हैं, 3 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं। तो ऐसे आपको हर सब्जेक्ट का कर देना है। इसी तरह आपका क्या होगा, पर डे शेड्यूल बन जाएगा, पूरे दिन कैसे निकलेगा, अच्छी खासा निकल जाएगा, 6-7-8 घंटे इतने लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और 7-8 डेली करते रहो, 1 महीने में कितना फ़र्क आ जाएगा छोटी छोटी चीज़ से। स्मॉल स्टेप्स मेक ए बिगर एक्शन, यही आपको करना है। लास्ट वर्ड इनको बोलना चाहोगे बच्चों को अपने? ऑल द बेस्ट। अभी बोर्ड्स दिए हैं, अच्छे से घूमो, मैं यही कहूँगी। इतना स्ट्रेस मत लो और प्रेशर बिल्कुल मत लेना, बिकॉज बहुत सारा इनके झमेले होते हैं, ये कुछ ना कुछ कर ही देता है बेचारा उसमें, जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। बट स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, अच्छे से पेपर देना, ईजी आएगा पेपर। एंड आप लोग भी यहाँ पे आके अगले साल इंटरव्यू दे रहे होंगे। आप CUET देने वाले हैं और जो SRCC का ड्रीम लेके चल रहे हैं, उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं यही दूंगा कि आप सिर्फ ये लेके मत चलिए कि जो SRCC है वही टॉप कॉलेज है। कॉलेज सब अच्छे होते हैं, पढ़ाई सब जगह होती है, ये डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है, स्टूडेंट कैसा है। तो इस चीज़ पे बहुत फोकस कीजिए। और हाँ, अपना ड्रीम रखिए ज़रूर कि आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, बट जिनका टॉप कॉलेज में नहीं हो पाता वो कभी भी अपना दिल ना तोड़ें, क्योंकि आप सब कॉलेज में सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे जो एल्यूमिनाइज होते हैं बहुत अच्छे और बहुत नॉर्मल कॉलेज से भी निकल के आते हैं, तो इस चीज़ पर फोकस कीजिए। जूनियर्स हम वेट करेंगे आपका यहाँ पर SRCC में। तो जो SRCC आने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, वेलकम टू SRCC।